नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे नक्सल पर प्रहार, सियासी तकरार। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया। कांकेर में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को 29 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया। 2024 की शुरुआत के बाद से माओवादियों के गढ़ बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 79 नक्सली मारे गए हैं। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है। नए ऑपरेशन प्रहार में सुरक्षा बलों ने पिन पॉइंटेड ऑपरेशन किए हैं। बीते कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने 2 बड़े ऑपरेशन किए, जिसमें मात्र 15 दिनों में 42 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों ने टॉप 17 यानी कि 17 नक्सली कमांडरों की एक हिट लिस्ट भी तैयार की है और इनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। लेकिन इन सब के बीच नक्सलियों के एनकाउंटर पर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों पर कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगा दिया है, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। नक्सलवाद को खत्म करना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता तो रही है, लेकिन ऐसे बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बता के आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया और धमकाया जाने लगा है कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे। क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, एनसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में ये बहुत गलत है। निसंदेह है भाई, मैं बार बार कहता हूं कि इनको जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बस्तर फाइटर के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, BSF के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, CRPF के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, DRG के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर ये नहीं मांगेंगे तो जनता माफ़ नहीं करेगी, याद रखें। क्या वाकई लाल आतंक का खात्मा है और आदिवासी जो हैं वो निशाना है? अभी भी जिन 17 लोगों के नाम है, यानी कि आप सोचिए टॉप 17 जिस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, जिसमें मुप्पला लक्ष्मणा राव है। आपको बता दें कि इसके बाद नंबला केशव राव आते हैं और सबसे बड़ी बात, ऐसे 17 नाम हैं जिनकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पकड़ है, अलग अलग बॉर्डर पर वो काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं अभी भी। ये बहुत बड़ा टास्क होगा कि आखिरकार इनको कैसे गिरफ्त में लिया जाए या कैसे इनको मार गिराया जाए। तो कहीं ना कहीं आज भले ही 29 नक्सली मारे गए हों, लेकिन जो टॉप 17 की बात हो रही है, ये अपने आप में बेहद खतरनाक नक्सली हैं। चलिए और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीता लोधी हमारे साथ जुड़ी है। नीता जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी अब से कुछ देर में किरण बघेल, उनका भी स्वागत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नीता जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? नीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नीता जी, चलिए नीता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। के शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। के शर्मा जी, देखिए, एक तो ये जो स्टेटमेंट आया नक्सलियों के खात्मे की बात, तो मुझे लगता है हर सरकार आती है वो करती है। कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, पहले की स्थितियों में अभी की स्थितियों में कितना बदलाव है, ये हम और आप जानते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि आजकल नक्सलियों का यदि खात्मा हो गया, तो क्या यदि विपक्ष है तो उस पर सवाल उठाना ठीक होगा, या ये कह देना कि एनकाउंटर को आप फर्जी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं नक्सलियों के आड़ में आदिवासी निशाना है? कितनी सत्यता है और क्या मायने हैं इस स्टेटमेंट के? देखिए, नक्सली हिंसा जो है वो किसी राजनीति से संबंधित नहीं है। ये कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। ये उन आदिवासियों का है जो विकास के
मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, जिनका लोकतंत्र पर विश्वास है। ये उनसे संबंधित मामला है। जो बस्तर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र क्यों है, यदि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हमको विकासशील बस्तर की भी बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे आमचो बस्तर और आमचो पुलिस की भावना को लेकर के है कि एक विश्वास की भावना उनके बीच में पैदा होनी चाहिए। जिस तरह से विकास जो नए नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, आत्मसमर्पण की जो लगातार लिबरल किया गया है इस ढंग से कि ताकि अधिक से अधिक नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़े। इसके साथ ही उनको जमीन देने की बात है। यहाँ तक कि एक राउंड यदि गोली भी लेकर आते हैं, जो 5 रुपये था उसको 50 रुपये तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही तमाम प्रकार की सुविधाओं की बात कही जा रही है। अब तो यहाँ तक उनको नौकरी देने और 5 लाख रुपए तक देने की भी बात कवर्धा के एसपी द्वारा की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति से ऊपर उठकर इसको सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो बयान को लेकर आ रहा है, निश्चित रूप से जो अभी पोस्ट में है, जिसकी सरकार है, चाहे वो राज्य में भाजपा की सरकार हो या विजय शर्मा जी का जो बयान है गृह मंत्री का उसका हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो, तमाम रूप से श्रेय लेने की तो है। यदि घटना का यदि उनके पक्ष में जाता है सरकार के ऊपर, वो तो उनको श्रेय जाना चाहिए। दूसरी चीज है भूपेश बघेल का जो बयान कल आया है कि जिनको लेकर के उन्होंने आम बयान जारी किया था नक्सली घटनाओं को लेकर के, कि इस प्रकार से ये मुठभेड़ जो है फर्जी मुठभेड़, उसको लेकर आज एक बयान फिर भूपेश बघेल का जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कांकेर की घटना में शामिल जो जवान है उनको शुभकामनाएं दी है। कुल मिलाकर के ये है कि जो आदिवासियों को मारने की बात जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से चाहे पुलिस की गोली से हो चाहे नक्सली की गोली से हो, इसमें आदिवासी ही मारे जाते हैं, ये भी निश्चित है। और आदिवासियों को बचाने के लिए जो जल जंगल जमीन की रक्षा की बात है, उनको 5.5 लाख पट्टा देने की बात जो मोदी की गारंटी में कही गई है, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा देने की बात है। इस प्रकार से तमाम वहां शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, नगर नार में 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात है। ये तमाम प्रकार की योजनाएं जो वहां विकास कार्य में चला जाए, चाहे नियत नेला नार की बात करें जो वर्तमान सरकार ने शुरू किया है, तो जो सामुदायिक रूप से बात करें या व्यक्तिगत रूप से, जो उनके जैसे राशन कार्ड बनाना है, चना गुड़ चाहिए, राशन चाहिए, चावल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आवास की पक्का आवास की बात कर रहे हैं। यदि 3,000 से ज्यादा बसाहट बस्तर में है, यदि इनको आप सबको आवास दे दिया तो मेरा मानना है कि देश में आपकी यह योजना सफल है। कुल मिलाकर के अभी जो महत्वपूर्ण है कि अभी जो बस्तर में मतदान होना है वो किस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाए। 156 दलों को, लगभग 916 मतदान कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन नक्सलियों के सुदूर नक्सली क्षेत्रों में इनको अभी भेजा गया है। तो इनकी सुरक्षा की जरूरत है। और जिस तरह से मतदान विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि लगातार इस क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और नए जो बूथ खोले जा रहे हैं वहां भी बड़े संख्या में लोग मतदान के लिए आ रहे हैं। तो इनको प्रोत्साहित करना और इनके साथ इनकी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बात है। और जो गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज जो इन जवानों से बात किया, उसमें एक अति आत्मविश्वास में न आने की बात की है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सुरक्षा को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस जवान अपना अभियान चलाए। लेकिन यह अभियान जो है छत्तीसगढ़ में एक कहा जा सकता है कि ताड़मेटला में जहां 76 जवान शहीद हुए थे, उसके तरह ये एक बड़ी उपलब्धि नक्सलियों के लिए है। जाके नुकसान जो है नक्सलियों को हुआ है, इसमें इतनी बड़ी नुकसान जो है, क्योंकि पुलिस के जवान 2 ही घायल हुए हैं कहा जा सकता है। एक तो एक इंस्पेक्टर है बीएसएफ का और डीआरजी का जवान है। कहने का तात्पर्य बिना नुकसान के यदि इतनी बड़ी सफलता मिली है तो ये एक रणनीतिक सफलता भी कही जा सकती है। जी ठीक है, चलिए, मैंने ये सवाल भी देखिए इसलिए भी उठाया क्योंकि यदि कोई आदिवासी होता, उसकी मृत्यु हो जाती, या इस तरह जैसे आपने कहा कि कई बार गोलियों का शिकार भी होते हैं, उस तरह से कभी ऐसी कोई मुठभेड़ होती है तो कोई जानबूझकर यदि हत्या कर रहा है या वाकई में एक आपने ऐसा कोई ऑपरेशन प्लान कर रखा है कि हमें तो सिर्फ अपने आंकड़े गिराने हैं नक्सली खात्मे के, हम आदिवासियों को मार दें, मुझे लगता है जब ये चीजें आती हैं तो सवाल उठना जायज है। लेकिन यहाँ पर यदि वाकई वो नक्सली 29 मारे गए हैं और सिर्फ 2 जवान घायल हुए हैं, उस पर इस तरह के स्टेटमेंट जो आना भूपेश बघेल का, वो सवाल खड़े करता है। क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल किया नक्सली घटनाओं को लेके, तो इस तरह का स्टेटमेंट उनके बयानों की तरफ से ठीक नहीं लगा। हालांकि दीपक बैज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा वो ऐसे संदिग्ध बयानबाजी करते नहीं हैं, कुछ ना कुछ उनके पास इनपुट होगा, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन भूपेश बघेल से फर्जी एनकाउंटर वाले शब्दों की उम्मीद थी नहीं। खैर, नीता जी मेरी आवाज पहुंच रही है? नीता जी, फर्जी एनकाउंटर कह देना या कह देना कि नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, ये कहां तक ठीक था?
सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय जोहार और चैत्र नवरात्र और आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार नक्सली घटना कल हुई और बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल हुई कि 29 नक्सली ढेर हुए, निश्चित तौर पे बीएसएफ और डीआरजी के जवान, पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा एक सहयोग रहा, जितनी बड़ी सफलता मिली। पर आप इस बात को भी हम भूल नहीं सकते कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था तब 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2003 में हमारे नक्सली क्षेत्र केवल 3 ब्लॉक में हुआ करते थे और ये 15 साल में बढ़ते बढ़ते पूरे 14 जिलों तक पहुंच गए थे। और इन 5 सालों में नक्सली गतिविधियों में 2019 से लेकर 2023 तक कमी भी आई, ये भी सच है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार जस्टिस पटनायक की नेतृत्व में एक कमेटी, जांच कमेटी बनी थी और इस बीच 1500 से अधिक ऐसे नक्सली कहने वाले जो जेल में भर्ती थे, सीधे साधे आदिवासी, उनको भी जस्टिस पटनायक की कमेटी की रिपोर्ट के बाद बाइज्जत रिहा किया गया और वो लोग भलीभांति खेती किसानी कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे जिन लोगों के पास चुनौतियां भी होती है और 4200 एकड़ से ज्यादा जमीनें ऐसी थी जो इनके पास ये थी और जिसको भी इससे मुक्त कराकर आदिवासियों को वहां दिया गया था। आप 350 से ज्यादा स्कूल बंद हुए पड़े थे वहां नक्सली क्षेत्रों में। और इसी के साथ साथ जो वनोपज था वो भी बहुत कम मिल पाता था, साथी का मिल पाता था। तो 67 वनोपज की एमएसपी तय करके हम लोगों ने चालू किया था। तो जिस प्रकार 15 साल के शासन में इन लोगों ने जो ये गतिविधियां की थी और जिससे आंकड़े बढ़े थे और जस्टिस पटनायक, तो इस बात से कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का भी होता है कि कहीं वही पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है। और जिस प्रकार शंकर और ललिता जैसे इनामी नक्सली कल ढेर हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इनको वे भी किया, अप्रिशिएट किया कि बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया जिससे कि नक्सली ढेर किए हैं। पर इस बात से भी सजग रहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई षड्यंत्र या जोर जबरदस्ती, क्योंकि कई जगह से ये भी बातें सुनने को आती है कि पुलिस इन लोगों को डराती है, धमकाती है, आदिवासी क्षेत्र के लोगों को ये करती है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के जैसा कार्य नहीं किया। हमने कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों से बातचीत, गोली का जवाब गोली से नहीं दिया। हम अपने 5 साल के कार्यकाल में इनके बीच गए, इनसे बात की, इनके लिए रोड तैयार की, इनके स्कूल ठीक करके दिए, इनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, मलेरिया से लड़ने के लिए, कुपोषण से लड़ने के लिए सुविधाएं दे पाई, इनके हेल्थ कैंप खोले। और जिस प्रकार से रोड बनी, स्कूल बने, स्वास्थ्य लाभ मिला, तो नक्सली घटनाएं भी दिन पे दिन कम होती चली गई। फिर आपने देखा होगा पिछले 4 महीने में ही कई नक्सल घटनाएं हुई, पुलिस कैंप पे भी घटनाएं, और जिस प्रकार से कैंप की स्थापना भी हम कांग्रेस के शासनकाल में ही किए थे। ठीक है, लेकिन नीता जी वो जवाब नहीं आया कि उनके स्टेटमेंट का क्या मायने है। ये तो मैंने खुद भी कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी काफी कंट्रोल हुआ है, बीजेपी की जो सरकार है 29 ये मारे गए हैं, अच्छी बात है, उपलब्धि के रूप में इसको हम देख रहे हैं। कैसे भी करके नस्ल का खात्मा हो तो बहुत अच्छी बात होगी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें हम कोई राजनीति की बात है। पर उनका ये स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगा कि शायद भूपेश बघेल से इस तरह के स्टेटमेंट की उम्मीद किसी को नहीं थी। देखिए ये उम्मीद तो ऐसे ही नहीं थी जब 15 साल में 1500 से ज्यादा भोले वाले आदिवासियों को आरोप लगाकर जेल में ठूस देने वाली भारतीय जनता पार्टी, 350 से अधिक स्कूलों को बंद कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या ये फेयर काम करेगी? पर वो तो गनीमत है हमारी बीएसएफ के जवानों को, डीआरजी के जवानों का, कि जिनकी कार्यकुशलता और बुद्धिमत्ता के कारण हमें इतनी बड़ी सफलता मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी झूठा श्रेय लेने का प्रयास न करे। ठीक है किरण जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा विषय है कि कहीं कोई मुठभेड़ होती है, एक पब्लिक एरिया में कहीं कुछ हो जाता है, क्योंकि कांकेर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, सुकमा है, बस्तर है, ये तो खैर वो नाम ही है जहां से अक्सर इस तरह की घटनाएं आई हैं। अच्छा तब लगता है जब हमारे जवान सुरक्षित होते हैं या कम घायल होते हैं, गंभीर रूप से घायल नहीं होते और नक्सली ज्यादा मारे जाते हैं। लेकिन ये जो सवाल उठाया, कांग्रेस को लगता है जरूर कोई ना कोई बात है भूपेश बघेल के पास, इसीलिए उन्होंने ये एक बात उठाई है फर्जी एनकाउंटर की, प्रशासन को कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष है, देखिए इस वक्त वो इस तरह की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने पॉइंट्स क्लियर रखने होंगे कि क्या ऐसे ही कोई सवाल उठा देगा, क्योंकि सवाल एक पे नहीं उठा, सब पर उठा।
जी, बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जवानों के निष्ठा पर सवाल उठाते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और राकेश जी, मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या हमारे राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के बयान को देख ले या राज बब्बर जी के बयान देख ले, रंजन जी ने कहा था कि नक्सलियों से डरना क्या, वो भी हमारी तरह इंसान है। ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का पक्ष या समर्थन नक्सलियों की तरफ रहा है। यही कारण है कि 5 साल कोई भी बड़े नक्सली ऑपरेशन इस सरकार के द्वारा नहीं चलाए गए। ना ही कोई बड़ा नक्सल ऑपरेशन चला, ना ही कोई मुठभेड़ हुआ या कोई एनकाउंटर हुआ, ना कोई बड़ी नक्सली को धराशायी किया गया। तो ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस और नक्सलियों के बीच में साठ-गांठ थी। एक इसका बड़ा उदाहरण ये है कि सरकार में आने से पहले इनके खुद मुख्यमंत्री कहा करते थे कि मेरे जेब में झिरम घाटी के सबूत है, और पूरे 5 साल मिला राखी जी, मगर वो सबूत सिर्फ जेब तक सीमित रह गए, बाहर नहीं आ पाए। जबकि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ कांग्रेस का श्रेष्ठ नेतृत्व इस नक्सल हमले के बीच में शहीद हो गया। उनके परिवार के साथ ये कांग्रेस पार्टी न्याय नहीं कर पाई, तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भला क्या करती। इनके घोषणा पत्र में था कि नक्सलियों से संवाद स्थापित करेंगे, नक्सल नीति बनाएंगे। तो मैं नीता जी के माध्यम से पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में नक्सलियों के साथ कितने संवाद इनकी सरकार ने किए, कौन कौन सी नीति है सरकार नक्सलियों के खिलाफ इन्होंने चलाई, जो कि ये कहते हैं, जो दावा करते हैं कि 5 साल में नक्सलियों की गतिविधि कम पड़ी। नीता जी अभी कह रहे थे कि स्कूल जो बंद कर दिए गए थे पुनः शुरू किया गया। तो राखी जी, मैं आपको बता दूं, ये वो स्कूल है जो दूर दराज इलाके में गांव के अंदर रहा करते थे, जहां से नक्सलिज्म को बढ़ावा मिलता था, जहां से नक्सलाइट अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे, जिसे हमारी सरकार ने बंद किया था। और इन स्कूलों को बंद करके इन स्कूलों को रोड के सामने मुख्य धारा में लाने का काम किया था। फिर इनकी सरकार आई, 60-गांठ वापस चालू हुए और पुनः जो बंद किए हुए दूर दराज के स्कूल को खोला गया ताकि नक्सली गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि इनके जो वक्तव्य आया है और इनके पूर्ववर्ती नेताओं का वक्तव्य आता रहता है, उसे ये साफ दर्शाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस नक्सलवाद के समर्थक है, और कहीं ना कहीं इनकी साठ-गांठ रही है कि ये 5 साल इनके शासनकाल में कोई भी बड़ा वाकया नहीं हुआ है। और ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं हमारे शहीद जवानों के ऊपर, इनके निष्ठा पर। और ये पहली घटना नहीं है। हमारे भारत में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता पाकिस्तान के खिलाफ, तब भी इनके नेता हमारे वीर सपूतों के निष्ठा पर सवाल उठाते थे। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे जवानों पर सवाल उठाया जा रहा है, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात लगती है किरण जी, छत्तीसगढ़ को मैं अभी सिर्फ सीमित करके चलूं, यदि मुझे लगता है कांग्रेस ने अपने कई दिग्गजों को खोया है हमले में। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दिग्गजों को खोया है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए कहा था राजनीति का विषय नहीं। इसके बावजूद यदि हम ये कह दें कि कोई नक्सलियों का समर्थन कर रहा है, तो मुझे तो ये बात ही अजीब लगती है। हाँ, यदि इलेक्शन है और यदि इस तरह की चीजों को ला के ये दर्शाना चाहते हैं कि कोई अच्छी चीज हुई है, उस पर सवाल उठाएं, तो मुझे इस पर भी आपत्ति होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से जो बातें आई है उस पर आपत्ति है। मैंने तो बहुत स्पष्ट लाइन में कहा कि भूपेश बघेल से मैं इस स्टेटमेंट की उम्मीद कभी कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि निश्चित तौर पर जिन्होंने अपनों को खोया वो क्यों नक्सलियों का समर्थन करेंगे। आपने अपने दिग्गजों को खोया, आप क्यों उनका समर्थन करेंगे। नक्सली या आतंकवादी, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जात नहीं होती, वो अपराधी हैं, और जो अपराधी है उनका कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर यदि सब मिलकर, ये एक ऐसा विषय है जिस पर पक्ष विपक्ष मिलकर खात्मे की बात कर सकता है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे तो खुद सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं आएंगे। किरण जी। बिल्कुल राखी जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि फिर से मैं कहना चाहूंगी कि बस्तर में जो हमारे जवान रिक्रूटेड है या अपॉइंटेड है, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, और उनकी शहादत पे या उनकी निष्ठा पे सवाल उठाना बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और हम बिल्कुल खुला दिल रख के ये बात कहते हैं, अगर इनके पास कोई नीति है, कोई विचार है नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए या उसे रोकने के लिए, तो तहे दिल से भाजपा इनको आमंत्रित करती है। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इनको नक्सलिज्म, क्योंकि नेशनल प्रॉब्लम है राखी जी, ये एक दिन में खात्मा होने वाला विषय नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर इस
नक्सलिज्म को समाप्त करने की ओर सोचना चाहिए, बजाय हमारे जवान की निष्ठा पर सवाल उठाने के लिए या हमारे सरकार की गतिविधि पे प्रश्न चिन्ह उठाने के बजाय। ठीक है, नीता जी क्या कहेंगी? देखिए, किसी ने भी शंका जाहिर करना और जवानों की इसमें कभी किसी ने शंका जाहिर नहीं की है। ये सत्य जवान हो चाहे डीआरजी के, आप भूपेश बघेल जी का देखिए, यही तो बात है ना, मीडिया आधी बातें बताती है, आधी बातें नहीं बताती है। आप भूपेश बघेल जी का देखिए, उन्होंने हमारे जवानों की तारीफ की है, जवानों की तारीफ की है कि आपकी रणनीति अच्छी नहीं है। नीता जी कोई दुश्मनी मेरी या मेरे चैनल की तो भूपेश जी से है नहीं कि हमने उनका बयान काट छांट के चला दिया। आप समझिएगा मेरी बात को, ठीक है? अब कौन सा मीडिया चलाता होगा उसमें मुझे नहीं जाना, मैं बस इतना जानती हूँ ये वर्ड्स तो उनके थे कि फर्जी एनकाउंटर भी होते हैं और इसकी आड़ में आदिवासी निशाना होते हैं। कई जगह होते होंगे। मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ ना, पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 15 साल में जो मतलब जो भी गलत हुआ था और जो भोले भाले आदिवासियों को उन्होंने जेल में ठूस के रखा था, जस्टिस पटनायक जी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 1500 से अधिक आदिवासी भाइयों को जेल से बाइज्जत रिहा किया गया, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सलाइट करके इनको जेल में ठूसा गया था। और 4200 एकड़ से ज्यादा जमीन इनकी थी जो इनको वापस दी गई। तो जब आप झीरम घाटी जैसी घटना में जिसमें हमने अपने नेताओं को खोया, शीर्ष नेताओं को खोया, सवाल ही नहीं उठता। नक्सलियों के लिए, नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है और इनका खात्मा करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसके तहत दूर सुदूर आदिवासी अंचलों में आदिवासियों के बीच बैठकर उनसे चर्चा कर उन्हें रोडों की सुविधा दी गई, उन्हें स्कूल की सुविधा दी गई, उन्हें स्वास्थ्य संबंधित सुविधा दी गई और उनके आर्थिक स्तर को, उनके जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। ठीक है, नीता जी मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की सीमा है। के शर्मा जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पे ये सोचने के लिए मैं मजबूर हूँ कि क्या वाकई अपने हित के लिए या अपनी वाहवाही दिखाने के लिए वाकई ये फर्जी एनकाउंटर भी हो सकता है जिसमें वो बेगुनाह आदिवासियों को आप मार देंगे? क्या ये संभव है छत्तीसगढ़ में? के शर्मा जी सवाल सुना सर? जी मेरे से सवाल? हाँ आप ही से। जी, कोई भी इनकाउंटर को इस ढंग से फर्जी कह देना यदि बिना सबूत के, तो ये तो उचित नहीं है। ये कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सेना के जवान भी होते हैं और जिला पुलिस के जवान भी रहते हैं। स्थानीय भाषा और वहां के क्षेत्र में जिस तरह को समझने के लिए बस्तर टाइगर्स का गठन किया गया, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका होती है। आकांक्षी जिलों के माध्यम से करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से भी आता है और राज्य सरकार की ओर से भी लगातार आदिवासी हितों के लिए योजनाएं बनाई जाती है, चाहे कांग्रेस की ओर से हो, जब स्कूल खुलने की बात कही जा रही है, चाहे शिक्षा का हो, जैसे रोजगार की बात हो। वहां पे मेन है विकास की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ना और वे जुड़ना चाहते हैं। वनोपज है, उनको लेकर के वहां पे जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की आवश्यकता है, जो वनोपज है उसको लेकर के सिंचाई सुविधाएं वहां पे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहां पे अब जैसे पहले कहा कि आवास, जल की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, तमाम आवश्यकताओं को बस्तर को पहुंचाने की आवश्यकता है। जो राजनीति की बात कर रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ वाली भूपेश का जो बयान है उसको लेकर आज रायपुर में तो ये माना जा रहा है कहीं कहीं विवाद की स्थिति आ रही कि वो कांकेर की घटना को लेकर कहे हैं कि नहीं कहे, क्योंकि कल रात को 9:30 बजे के लगभग ये कवर्धा में ये बयान आया। उसके बाद आज जो दोबारा बयान आया हेलीपैड से, उसमें ये वो जवानों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपने कार्यकाल में भूपेश बघेल अपने कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया उसका उन्होंने उल्लेख किया है कहने का। ठीक है, चलिए के शर्मा जी मैं रोकूंगी बीच में, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार नक्सल पर प्रहार सियासी तकरार क्यों? नक्सल पर प्रहार तो हर राजनीतिक दल चाहता है, हर राजनीतिक दल चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में तो आप पक्ष विपक्ष मिलकर इसका खात्मा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि सवाल उठाएंगे कि यदि किसी और सरकार के कार्यकाल में यदि नक्सली मारे जा रहे हैं तो हम उसका क्रेडिट क्यों दें, तो इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस तरह के स्टेटमेंट्स को देने से पहले 100 बार सोचिए। यदि बोल भी रहे हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, किस घटना को लेकर बोल रहे हैं, वो भी स्पष्ट करना बहुत जरूरी होगा। खैर, इसका कितना प्रभाव पड़ता है आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।